बजट 2015-16 के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है, चौथे वीडियो में, जिसमें अब आपको एक नए पहलू पर हम चर्चा करेंगे और इसका नाम है रेवेन्यू फॉरगॉन। परित्यक्त राजस्व इसे कहते हैं। वो सारा पैसा जो सरकार कमा सकती थी राजस्व के ज़रिए, सरकार ने उस पैसे को छोड़ दिया, इसे परित्यक्त राजस्व कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हर बजट के अगले वर्ष में, माने जैसे इस साल 2015-16 का बजट दिया गया, तो इस बार 2014-15 का परित्यक्त राजस्व बताया जाएगा। अब ये होता क्या है? यह राजस्व वो है जो सरकार ले सकती थी लेकिन उन्होंने छोड़ दिया विभिन्न छूटों के तहत, जिसको हम डिडक्शंस बोलते हैं। हम अधिकांश मध्यम वर्ग इस डिडक्शन के प्रति अपने आप को बड़ा जागरूक पाता है कि पैसा कहाँ लेकर कहाँ इन्वेस्ट कर दिया जाए, क्या छूट हमें मिलने वाली है। लेकिन इसका भारत सरकार के आंकड़े पर क्या प्रभाव पड़ता है, ज़रा हम उसको ज़रा समझें। सबसे पहले आता है रेवेन्यू फॉरगॉन। मैंने दो तालिकाएं बना दी है, 2013-14 की और 2014-15 की। सबसे पहले कॉरपोरेशन का इनकम टैक्स, आप देख सकते हैं 57,793.0 करोड़ रुपया, 97,793 करोड़ रुपया। और 2014-15 में ये 62,398.6 करोड़ रुपया था। पर्सनल इनकम टैक्स 35,254.1 करोड़ और इस साल हो गया, पिछले वर्ष 40,434.6 करोड़ रुपया। ये आंकड़े हमको शायद सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं पर्सनल इनकम टैक्स के। लेकिन इनकम टैक्स के ज़रिए सरकार ने जो छूट दी है वो है 93,047.1 करोड़ रुपया पिछले वर्ष, और इस साल 1,02,833.2 करोड़। अब ज़रा, ये तो हमें मध्यम वर्गीय परिवार ढूंढता है, सोचता है। अब ज़रा आगे चलें। एक्साइज ड्यूटी में कितनी छूट? भारत में जो सामान बन रहा है उद्योग के द्वारा, उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उसकी छूट देखिए। पिछले साल थी 1,96,223.0 करोड़, इस बार है 1,84,764 करोड़ रुपये। इससे, इस आंकड़े से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि एक साल में सरकार ने लगभग 14,000 करोड़ रुपया कम कमाया किसी उद्योग के टैक्स के ज़रिए। जो सरकार का नुकसान हुआ वो कम है। इसके दो तरीके हो सकती हैं, या तो सरकार ने अपने उन आइटम्स पर एक्साइज बढ़ा दिया हो, या इंडस्ट्रीज बंद हो गई हो जो एक्साइज प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बनाती थी। दोनों ही चक्रों में सरकार का तो घाटा है, लेकिन अगर इंडस्ट्री क्लोज हो रही है, जिसके अधिक चांसेस हैं, तो भारत सरकार की आय व्यवस्था पर, अपने लिए आंतरिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा खतरा है। अब आइए कस्टम ड्यूटी। 2,60,714 करोड़ रुपये था और यहाँ पर 3,01,688 करोड़ रुपया, माने 40,000 करोड़ रुपया सरकार कस्टम ड्यूटी, सरकार की जो नुकसान हो रही थी, जो सरकार ने छोड़ दी, वो कम होगी। माने 40,000 करोड़ रुपए का हमने ज़्यादा सामान आयात किया है। एक तरफ हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, एक तरफ हमारी कस्टम्स ड्यूटी के ऊपर जो छूट है वो बढ़ती जा रही है, माने बाहर से आयातित करना हमारा बढ़ रहा है। अगर इन दोनों ड्यूटीज़ को जोड़ दिया जाए तो 4,56,937 करोड़ रुपया हमने ड्यूटीज़ में छोड़ा है, जो इस साल बढ़ गई है 4,86,452 करोड़। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमारी ड्यूटी में 40,000 करोड़ रुपया हमारी कस्टम माने आयात में कम हुआ, और यहाँ की एक्साइज में कुल 14,000 करोड़ रुपया कम हुआ। मैंने आपको बताया यहाँ की एक्साइज में कमी होने के लिए दो चीज़ें हैं, या सरकार उन उत्पाद पर एक्साइज लगाना छोड़ दे, जो कि ऐसा सरकार ने किया नहीं है। तो दूसरी चीज़ बन गई, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बीमार पड़ रही है, ग्रोथ कम हो रही है, जिसकी वजह से सरकार को रेवेन्यू कम मिल रहा है, जो कि सच बात है। इसका मतलब सरकार जो कुछ भी कर रही है, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ कम हो रही है। अब ज़रा इन सबको जोड़ दिया जाए। सरकार ने टोटल रेवेन्यू के नाम पर हमें मध्यम वर्गीयों को जो झुंझुना दिया, कुल मिलाकर सरकार ने टोटल रेवेन्यू छोड़ा है 5,49,984.1 करोड़ रुपया पिछले वर्ष, और 5,00,000
89,285 करोड़ रुपये। अब जरा इसमें जो फिगर है आम मध्यम वर्गीय कुल 40,000 पर अपना ध्यान लगाता है, जो कि पर्सनल इनकम टैक्स है, जो हमारी सरकार की रेवेन्यू फॉरगॉन का 10% भी नहीं है। लगभग 8% के आसपास हमारा इन पर्सनल इनकम टैक्स का छूट है, जिसके लिए हम पागल रहते हैं। 8%, 92% हमारे पास सरकार किसी और को छूट दे रही है। माने मध्यम वर्गीय परिवार, टैक्स देने वाला व्यक्ति जो सोचता है मुझे छूट से कुछ बेनिफिट मिल रहा है, समझिए आपको तो 8 रुपये छोड़ा, 92 रुपये किसी और को सरकार ने छोड़ दिए। लेकिन इसके साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है। हमारा जो सरकार का राजकोषीय घाटा है वो हमारे रेवेन्यू फॉरगॉन से कम है। माने अगर सरकार एक भी पैसा छूट न दे तो सरकार का घाटा न हो, और एक बार अगर सरकार का घाटा न हो, सरकार नया कर्जा ना ले। सरकार अगर एक बार नया कर्जा लेना बंद कर देगी तो सरकार के ऊपर जो मूलधन बढ़ने वाला है वो कम होता जाएगा। ये हर मध्यम वर्गीय, हर आदमी को समझना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट पिछले साल था 5,31,177 करोड़ रुपया, इस साल है 5,55,649 करोड़ रुपया। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि समस्त अर्थशास्त्री, पढ़ा लिखा मीडिया इस पर ध्यान क्यों नहीं देता कि हर चीज़ में हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होना ज़रूरी है, राजकीय कोष घाटा कम होना ज़रूरी है। चाहे कभी एक वर्ष के लिए हमारा रेवेन्यू फॉरगॉन अगर छोड़ भी दिया जाए, हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन सरकार शायद हमारी इस कमज़ोरी को जानती है, हम पर्सनल इनकम टैक्स के ऊपर सबसे अधिक ध्यान देते हैं, बिना इस बात को सोचे कि पर्सनल इनकम टैक्स हमारे पास कुल आय का लगभग 8 से 10% सरकार की रेवेन्यू में जनरेशन करता है, बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस जनरेट कर रहे हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते। ज़रा इसको गौर से समझिएगा कि रेवेन्यू फॉरगॉन देश का कम से कम होना चाहिए, और असल में रेवेन्यू सरकार छोड़ रही है छूट के नाम पर, लेकिन असल में हमें छूट तो 8-10% मिल रही है, 90% छूट तो औद्योगिक घरानों की है। इंडस्ट्री हमारी अलग मार खा रही है, इसका आप अंदाज़ा लगाएं। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में एक और विषय के ऊपर विचार करेंगे, सरकार की इस बार की इनकम पिछले वर्ष के कंपैरिजन में कैसी हो गई है। धन्यवाद।